हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून ले लो, जैसे भी। तो आज हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ की। मींस इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जिनमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं और हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। इसका यूज़ हमने देखना है कि कहाँ कहाँ ये इनका यूज़ करते हैं, इनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 12, 21 एंड 35 लीव्स 6 एज रिमाइंडर इन ईच केस। मीन्स कौन सा ऐसा सबसे छोटा नंबर होगा जिसको हम जब 12 से डिवाइड करें या 21 से डिवाइड करें या 35 मीन्स अगर तीनों से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा 6 आना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें कैसे यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने जब ऐसे जैसे क्वेश्चन आ जाएं, लिस्ट नंबर का पूछें और रिमाइंडर पूछें, तो आपने सीधा क्या करना है, इसमें इन नंबर्स का एलसीएम लेना होता है और लास्ट में फिर 6 को प्लस कर देना होता है। तो वो आप चेक करके वहाँ से आपको लग जाएगा, मीन्स वो कंफर्म हो जाता है कि वो रिमाइंडर 6 आता है या नहीं। तो पहले इसमें क्या करना है, बस मेथड यही है कि एलसीएम और प्लस 6 करना है। तो पहले हम एलसीएम ले लेते हैं ऑफ 12, 21 एंड 35। मीन्स 12, 21 और 35, 2 से 6 2 12, 21 तो आड है, ये भी आड है। फिर 2 से करेंगे 3 2 6, 21 एंड 35। अब 3 से डिवाइड करेंगे, अगर 3 1 3, 7 3 21 एंड 35 एज इट इज़। और फिर हम 7 से करो या 5 से करो, 7 से कर लेते हैं तो 1 एंड 5। ये सारे प्राइम नंबर आ गए हमारे पास। तो देयरफॉर हम एलसीएम हम लिखेंगे कि एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 35 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा करेंगे तो 84 होता है। और 84 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 5 4 ज़ा 20, 8 5 ज़ा 40, 40 और 2 हो गया 42। मीन्स इन नंबर का जो एलसीएम आया 420 आ रहा है। अब इसमें हमने 6 और ऐड करना है। तो देयरफॉर मीन जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर इज 420 प्लस 6 मीन्स 426 जो है इसका आंसर आ गया। तो बस ये ध्यान रखना है आपने कि कैसे करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्स के रिलेटेड है। 5 बेल्स बिगेन टू टॉल टुगेदर एट इंटरवल ऑफ एक 9 सेकंड के बाद एक बेल बजती है, एक 6 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद, 10 सेकंड एंड 8 सेकंड। तो हमने देखना है कि 1 घंटे में वो कितनी बार इकट्ठे कितनी बार बजेंगी। तो पहले हम सॉल्व करेंगे कि फर्स्ट टाइम वो इकट्ठे कैसे बजेंगी या कब बजेंगी, सोल्यूशन। तो इस ऐसी जैसी जो बेल्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें भी हमें एलसीएम का यूज़ करना होता है। तो हमने एलसीएम लेना है 9, 6, 4, 10 एंड 8 का। तो अगर हम इसको एलसीएम ऐसे ले लें, 2 से शुरू करें तो 9 ऐसे रहेगा, 3 2 6, 2 2 4, 5 2 10 एंड 4 2 8। फिर 2 से करेंगे तो 9 3 1 5 4 2। अब 2 ये प्राइम आ गया है तो इसको लिखने की हम 3 से ले लेते हैं। 3 3 9, ये 1 रह गया, ये 1, 5 और 2। ये सारे नंबर जो हैं प्राइम हैं। अगर रिपीटिशन होती है तो हम फिर कॉमन ले लेते हैं। जैसे अगर 5 यहाँ होता, यहाँ होता, तो मीन्स सेम नहीं आने चाहिए जो कॉमन में है। तो देयरफॉर हम यहाँ से बता सकते हैं कि एलसीएम जो आ रहा है हमारा, एलसीएम आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36, 36 इंटू ये करेंगे हम 10, तो 360 सेकंड्स के बाद ये एक बार इकट्ठे बजेंगी। तो मींस 360 सेकंड्स कितना टाइम हो गया ये हमारे पास, 6 मिनट। यही हुआ ना, 6 मिनट।
अगर हम इसको 60 से डिवाइड करें तो ये 6 आ जाता है, मीन्स 6 मिनट के बाद वो दोबारा बजेंगी। तो अब हमें इन क्वेश्चन में पूछा है कि 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी। अगर 6 मिनट में एक बार बजती है तो 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी वो, नंबर ऑफ टाइम्स द bells ring together equal to means total time upon time taken, एक बार जब इकट्ठे बजती हैं तो मीन्स 60/6 करो आप सीधा, तो ये जो होती है नंबर ऑफ टाइम मीन्स 10 टाइम्स जो हैं वो एक साथ बजेंगी। तो ये प्रॉब्लम थी आपकी एलसीएम के बेस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें है द HCF ऑफ 3 नंबर्स इज 23 और उनकी रेशो दी हुई है, तो हमने नंबर्स को फाइंड करना है। सोल्यूशन, अब जो रेशो में दिया होता है तो हम x की टर्म्स में लेते हैं। सपोज करो, सपोज द नंबर्स बी x, 2x एंड 3x। अब HCF लेने के लिए क्या करते हैं, HCF में हमें होता है कि जो नंबर कॉमन आता है वो HCF होता है। मीन्स x में तो x ही कॉमन है, इसका कोई नहीं है। 2x में देखें हम तो 2 मल्टीप्लाई बाई x लिख सकते हैं, और 3x को देखें तो 3 मल्टीप्लाई बाई x लिख सकते हैं। तो इन सब में कॉमन कौन सा आ रहा है, x आ रहा है हमारे पास। मीन्स HCF जो है यहाँ से तो x आ रहा है हमारे पास, लेकिन गिवन क्या है 23, तो मीन्स x की वैल्यू 23 ही होगी। अब हमने नंबर्स निकालने हैं। देयरफॉर द नंबर्स आर, x तो 23 आ गया, दूसरा 2 × 23 करोगे तो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा, और 3 × 23 करोगे तो कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। तो ये नंबर आ गए जिनका HCF जो है 23 है और रेशो इनकी 1:2:3 है। आप चेक भी कर सकते हो, HCF देख सकते हो इनका, तो वो वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एलसीएम गिवन है 2 नंबर का 48 है, और जो नंबर की रेशो दी है 2:3 दी हुई है, तो हमने सम निकालना है। सोल्यूशन, तो इसमें भी यही सपोज करके चलना है कि आपने कि जो नंबर होंगे, सपोज द नंबर्स आर 2x एंड 3x। अब देखो इसमें एलसीएम जो लेते हैं हम, एलसीएम में क्या होता है हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होती है, मींस फैक्टर ले लेते हैं। जैसे 2x के फैक्टर ले लेंगे हम तो एक 2 और x आ जाता है इसका, और वैसे 3x का मींस इनको इकट्ठे लेना होता है हमारे पास, 2x और 3x। अब इसमें अगर x कॉमन ले लो आप तो इधर 2 बचता है और 3 बचता है सिर्फ, मींस प्राइम नंबर बच रहे हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इनकी सबकी प्रोडक्ट आ जाएगी। तो यहाँ से जो एलसीएम है वो कितना आ जाता है 6x, और क्वेश्चन में क्या दिया है वो 48 के बराबर है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x = 48/6 = 8। ठीक है, 8 आ गया हमारे पास। तो नंबर क्या हो जाएंगे, एक हमने 2x रखा, तो देयरफॉर द नंबर्स आर, नंबर क्या हो जाएंगे 2x मीन 2 8 16 और 3 8 कितना हो गया 24। तो इसने क्वेश्चन में हमें पूछा है सम क्या होगा इनका, तो इन दोनों को सम करोगे तो कितना हो जाएगा 16 + 24 = 40। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। इजी है, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है इसमें। अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 9, 12, 15 एंड 18 एंड इज आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए और इन सब नंबर से वो डिविजिबल भी होना चाहिए। सबसे छोटा नंबर देखना हमने जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। तो उसके लिए अब छोटा नंबर ढूंढना है तो हमें मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 8, 9, 12, 15 एंड 18 का 2 से 4 2 8, 6 2 12, फिर 15 वैसे आ जाएगी, 9 2 18, फिर 2 से करेंगे 2 2 4, 3 2 6, 15 और 9। अब देखो ये 3 से ले लेते हैं, 2 तो प्राइम आ गया, 2 को बाहर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ले भी लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें स्टेप ज़्यादा हो जाते हैं फिर और कुछ नहीं है। 3 3 9, 1
5 3 15, 3 3 9। इसमें और 3 कॉमन ले लो तो 2 1 1 5 एंड 1। तो अब देखो ये सारे नंबर सिंगल में आ गए, मीन्स प्राइम आ गए। तो हम एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने कि स्क्वायर भी होना चाहिए। चलो ये जो इसकी प्रोडक्ट आएगी तो वो है ही है। तो स्क्वायर होने के लिए इसको क्या चाहिए, अभी 1 2 की कमी है, मीन्स स्क्वायर में क्या करते हैं, पेयरिंग होनी चाहिए। जैसे 2 2 का पेयर है, 3 3 का पेयर है। अभी 1 2 का 1 2 और की कमी है और 5 और 1 की कमी है, मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 5 हमें एक्स्ट्रा करना पड़ता है। ये एलसीएम नहीं आता है इसका, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ता है। क्वेश्चन में पूछा है वही है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा, 2 2 4 4 3 12 3 36 इंटू 10 करेंगे तो 360 इंटू 10 करेंगे तो 3600। तो ये आता है इसका आंसर। थैंक यू।